सिंपल प्रोसेस है कि आप अपना घर बैठे मोबाइल के थ्रू अपना आधार सीड कर सकते हैं आपके एसआईसी कार्ड में, जो हम आईपी नंबर बोलते हैं उसके अंदर। आपको पता है दोस्तों, अगर आप अपने फैमिली का और आप अपना अगर आधार केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे तो अब आपको एसआईसी से बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू के माध्यम से ओनली 2 मिनट में अपना आधार केवाईसी अपडेट कर सकते हो, और साथ साथ में अपनी फैमिली का भी। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा तो उसका फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कर सकते हो, और अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह होना है तो वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू आसानी से हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रोसेस के बारे में, 1 to 1 प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको देखो, जो मोबाइल ऐप है AAA+ मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, जिसकी वजह से आपको आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ पे जाके आपको डाउनलोडिंग करना पड़ेगा। तो इसका फैसिलिटेशंस ऑफ आधार सीडिंग एंड ABHA नंबर जनरेशन, IP एंड देयर डिपेंडेंट्स। देयर डिपेंडेंट्स मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स का आपको अपडेट कर, अगर आपने अपनी फैमिली मेम्बर को ऐड करा रखा है। तो इसका ओवरव्यू क्या है? द पर्पज ऑफ आधार सीडिंग इट इज आइडेंटिफाई ओ पोटेंट टूल और फैसिलिटी वेरियस सर्विसेज बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द पर्सन एंड सिटीजन हैविंग आधार नंबर फ्रॉम UIDI डाटा बेस। तो करंटली आधार सीडिंग फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली इन इंश्योरेंस पर्सन लॉगिन। जो अब तक अगर आप आधार केवाईसी अपडेट कर पा रहे थे, जो भी इंश्योरेंस पर्सन है वो उनके पोर्टल के माध्यम से अपडेट कर पा रहे हैं, लेकिन अब वो पोर्टल के ऐप के माध्यम से भी अपना अपडेट कर पाएंगे। केवाईसी अपडेट करने का पर्पज़ क्या है कि आधार केवाईसी क्यों अपडेट करना चाहिए एसआईसी में? तो फ्रॉडली एक्टिविटीज़ बचने के लिए, जब आपका फाइनेंस कोई भी आपका ट्रांसफ़र हो पैसा वैसा तो वो आपसे बचे। और आधार स्टेटस कैन बी यूज टू मर्ज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेट इंश्योरेंस पर्सन। आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे मेंबर हैं जिनके पास 3-4 IP नंबर है, जिस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अलग जगह पड़ा हुआ है और वो मर्ज नहीं हो पाता। अब अगर आपका एक जगह केवाईसी अपडेट हो गई तो वो मर्ज हो जाएगा, और इस वजह से आगे जाके आपको बेनिफिट इससे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे केवाईसी अपडेट होगी तो आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह सब डिटेल करेक्ट अपडेट होंगी, तो इस वजह से आपको जाके प्रॉब्लम ना हो। फिर आधार स्टेटस कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी के टाइम पे भी आपको आसानी से सब कुछ आपको डिटेल लिंक हो, आपको सब कुछ टाइम पे आपका अवेलेबल हो जाए। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, आस्क एन अपॉइंटमेंट आपको क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना, जैसे बाकी आप अदर इंस्टॉल करते हो। तो ये आपको ऐसा होम पेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहेगा जब आप अपना मोबाइल के अंदर आप एप्लीकेशन ओपन करोगे। फिर जैसे आप इसमें बुक एन अपॉइंटमेंट आउट पेशेंट सर्विस इन एसआईसी हेल्थ सेंटर, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे फिर ऑप्शंस आएगा ई हेल्थ पोर्टल पे आप जाओगे तो सबसे पहले आ रहा है इंश्योरेंस पर्सन। तो क्लिक ऑन इंश्योरेंस पर्सन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा इंटर IP नंबर, तो आपका वैलिड IP नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है 10 नंबर की। अगर आपके पास नहीं है तो आप एम्प्लॉयर से चेक कर सकते हैं, अपनी पे स्लिप में आप भी चेक कर सकते हैं। फिर आपको गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे OTP आएगा तो आपको OTP 3 बार OTP ले सकते हैं। अगर 3 बार के बाद में आपको 3 घंटे के बाद में आपको OTP मिलेगा, तो करेक्ट OTP डालें और OTP जनरेट आपको 3 बार जनरेट होने के बाद में आपको 3 घंटे बाद में होगा। तो जैसे OTP आएगा आप OTP करेक्ट डालें और फिर साइन इन पे आपको क्लिक कर दें, तो आपका ये साइन इन हो जाएगा। फिर आपको ये जो क्लिक ऑन मेन्यू ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, जो 3 डॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना। फिर इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, हेल्प, अपॉइंटमेंट, सेल्फ एंड फैमिली, आधार सीडिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखो आपकी डिटेल आ गई, फिर आपके डिपेंड्स की डिटेल आ गई, तो सीड आधार पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको से पूछेगा इंटर आधार नंबर, तो आधार नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो उस पर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार नंबर सही आपने डाला नहीं डाला। फिर टर्म एंड कंडीशन आपको चेक कर लेना और इस पर डिक्लेरेशन पे एक्सेप्ट कर लेना। फिर आपको ऑथेंटिकेशन थ्रू किसके करना, आपको OTP के थ्रू करना है या फेस। OTP अगर आपके मोबाइल में आधार में मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है और उससे आपको OTP आ रहा है तो OTP सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको OTP सेलेक्ट कर लिया, फिर प्रोसेस पे क्लिक कर देना, फिर आपको OTP डाल के और वैलिडेट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, फिर प्रोसेस पे आप क्लिक कर दो और ओके। तो आधार सीडेड एंड AB डिटेल जनरेट सक्सेसफुली, ओके। तो इस पर ओके पे क्लिक कर दो और आधार वेरीफाइड तुरंत उसी टाइम हो गया। अगर आप अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय अपना अपडेट करता है तो वो ब्रांच ऑफिस के पास जाता है, वो अप्रूव होता है, फिर होता है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्ट वेरीफाइड हो जाएगा। अब फिर आता है थ्रू फेस ऑथेंटिकेशंस। हमने पहले OTP के डिस्कस किया था, अब फेस के थ्रू, तो इसमें फेस कर सकते हैं। फिर प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि OTP से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, OTP नहीं मिल पाती कभी, तो इस वजह से आप फेस के थ्रू आप सिलेक्ट कर लेना। इसमें डायरेक्ट जो आपका आधार से फेस गाइड फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू करेगा, तो इसमें देखो फेस ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा, कैप्चरिंग फेस, प्रोसेस पे क्लिक कर देना।
फिर आपको यहाँ पे आपको अपना फेस दिखाना है, जैसे आपको डिटेक्ट कर लेगा फेस। फिर आपको यहाँ पे इमेज कैप्चर सक्सेसफुली प्रोसेसिंग, इस पर क्लिक करोगे, फिर वही आपको डिक्लेरेशन एक्सेप्ट डिटेल आर वैल्यूएबल सक्सेसफुली प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। तो डिटेल आर अपडेट सक्सेसफुली ऑन सक्सेसफुल आधार सीडिंग, आधार स्टेटस विल बी रिफ्लेक्ट एज वेरीफाइड। तो ये आपका यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा जब भी आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आसानी से आप अपना आधार KYC अपडेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर इन केस आपका मिसमैच बिटवीन पर्सनल डेमोग्राफिक डिटेल बिटवीन UIDAI एंड ESIC, क्या होता है दोस्तों कि अगर आपकी पर्सनल डिटेल आपकी मिसमैच है, जैसे आपका नाम मैच है और आपका आधार कार्ड में नाम कुछ हो रहा है, ESIC कार्ड में कुछ नाम मैच है, तो आपको ये अलर्ट आपको दिखाएगा जब आप अपना अपडेट करोगे। तो जैसे आपको इसमें डिटेल दिख रहा है तो आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना। तो अगर यहाँ पे उनका नाम मिसमैच आ रहा है तो प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर कोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपकी कंपनी का कौन सा कोड है ये सिलेक्ट कर लेना, फिर प्रोसेस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो अप्रूव होने के पास चली जाएगी एम्प्लॉयर के पास, कि वो चेक करके फिर वो रिक्वेस्ट अप्रूव करेगी, फिर वो चली जाएगी ब्रांच ऑफिस के, क्योंकि आपने एडिट का एज पर आधार कार्ड नाम की रिक्वेस्ट डाली है। तो इस पर ओके पे क्लिक कर देना। तो ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, चेंजिंग रिक्वेस्ट, ये रेफरेंस नंबर है ऑलरेडी पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जब तक ये अप्रूव नहीं करेगा पहले आपको एम्प्लॉयर से अप्रूव कराना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा, फिर वो जाएगा आपका ब्रांच ऑफिस के पास अप्रूव करेगा। जैसे अप्रूव हो जाएगा तो आपका नाम एज पर आधार कार्ड आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से नाम करेक्शन भी आपका एज पर आधार कार्ड हो जाएगा। अगर इन केस ओनली DOB डिटेल इज मिसमैच बिटवीन UIDAI एंड ESIC। अब जैसे क्या होता है कि कई अभी आधार कार्ड में कुछ ओनली ईयर ही मेंशन होती है, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट मेंशन नहीं, तो जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो आप उसके इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस पे क्लिक करेगा, आपको फिर करेक्ट वाली DOB आपको यहाँ पे डाल देनी। फिर आपको यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे दिख गई, फिर प्रोसेस पे क्लिक कर देना, फिर आपका डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर वही आधार शेडिंग वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना और ओके क्लिक करके आपका डिटेल आपका सक्सेसफुली हो जाएगा।